हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे आपको प्रपोजिशन की प्रपोजिशन होती क्या है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है। इंग्लिश का जो होता है पैटर्न, जैसे एसएससी में, एसएससी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आप इसमें बताऊँगा मैं आपको प्रपोजिशन होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा और बहुत टॉप बताऊँगा, एक बार में ख़त्म करूँगा। और सारे प्रपोजिशन, जितने भी प्रपोजिशन हैं, ठीक है, मैं सारे बताऊँगा। इनटू, जैसे इन, एट, इनटू, विथ, अबाउट वगैरह सारे बता दूंगा आपको। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो क्या बोलते हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ये दोस्त, जो हमारे भाई बंधु हैं, सब जुड़ें। ठीक है, तो ये बताता हूँ प्रपोजिशन होती क्या है। देखिए, प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखिए ये क्या है, ये प्रपोजिशन है, ये बताना है मुझे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे करें, प्री प्लस पोजिशन, तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि प्री मीन्स क्या, कैसे कहते हैं, पहले पहले जो उसको क्या कहेंगे, प्री। और पोजिशन यानी स्थान या जगह, ठीक है, कह सकते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जो पहले स्थान बताया उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। देखिए होता क्या है कि हमें प्रोपोजिशन पता होती है, लेकिन फिर भी हम गलत कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें अच्छे से पता नहीं रहता है कि सेट कैसे करना है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए, अ प्रपोजिशन वर्ड यूज्ड टू डिस्कस द डिनोट द रिलेशन ऑफ द पर्सन और थिंग विथ समथिंग एल्स। मतलब रिलेशन बताता है प्रपोजिशन आपस में। ठीक है, किसके बीच में, किसी व्यक्ति के बीच में। ठीक है, मतलब किसी पर्सन के बीच में और किसी वस्तु के बीच में। ठीक है, जैसे हम बात कर लेंगे कि द फूड इज ऑन द टेबल। देखिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल जैसे ले लेंगे, अगर हम द फूड ऑन द टेबल। ठीक है, ठीक है, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। अब बताइए दोस्तों, इसमें प्रपोजिशन क्या है, तो बताएगा प्रपोजिशन। यस, प्रपोजिशन क्या है, ऑन। अब देखिए, जो फूड है वो किस पे रखा है, टेबल पे। तो इन दोनों में क्या है, संबंध है। ठीक है, इसको ही क्या कहेंगे, प्रपोजिशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये बता दिया आपको एग्जाम्पल, इसको रफ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पहला प्रपोजिशन दे दिया जाएगा आपको, एट। एट, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। एट, एट के बारे में जानते हैं। एट कैसे, कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, देखिए एट जो होगा, एट तो एक तो होगा फॉर अ प्रेस टाइम, यानी प्रेसेस टाइम, टाइम के लिए। इसको करेंगे फॉर अ प्रेसाइज टाइम। ये किसके लिए होगा, टाइम के लिए। जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे वो बोल देगा कि देखो, प्रेसेस टाइम यानी टाइम बताता है कि कौन सा टाइम होगा। जैसे एट 3 o'clock, ठीक है, और बताएगा एट नून, एट बेड, एट नून, एट बेड। ठीक है, ये सब क्या बताएगा इसका कि एट बेड टाइम, खराब टाइम। ठीक है, जिसे कहते हैं एटसेट्रा।
ये क्या हो जाएगा इसका, फॉर अ प्रेसिस टाइम। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल दे देगा आपके सामने, एग्जाम के तरीके से बताता हूँ एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल दैट शॉप क्लोज एट मिडनाइट, ऐसे बनाते हैं, दैट शॉप क्लोज एट मिडनाइट, सॉरी दा नहीं है, दैट शॉप क्लोज एट मिडनाइट, जो क्या बोलते हैं, जो शॉप है यानी दुकान वो बंद होती है मिडनाइट को, आधी रात को। तो इस पे जो क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन है वो क्या यूज हुई, एट हुई। तो ये बताती है कि टाइम, एट क्या बताता है, एट अ टाइम बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, अब क्या बताता है, फॉर अ पॉइंट, पॉइंट बताता है। देखिए पॉइंट में क्या होगा कि जैसे एग्जांपल फॉर अ पॉइंट, एग्जांपल नहीं लेंगे, पहले हम बताएंगे सेकंड वाला इसका, ये क्या बताएगा, फॉर अ पॉइंट। अब पॉइंट यानी इसमें ले लेंगे हम कि एट द कॉर्नर, एट कॉर्नर मतलब एक प्रॉपर जगह बताएगा, कौन सी जगह, एट द कॉर्नर, कॉर्नर एट द कॉर्नर होता है, एट द डोर, एट द डोर, ठीक है, और एट द एंट्रेंस। चलो इतना ही ठीक है, ये मैंने बता दिया, एटसेट्रा, और ठीक है एटसेट्रा लिख देता हूँ। अब ये देखिए एग्जाम्पल दूंगा मैं इसका, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा क्या कि रहेगा, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन। तो शॉप जो है वो कितने बजे खत्म होती है, रात में, ठीक है, एक टाइम होता है उसका भी जो खत्म होती है। तो इसका जो प्रोपोजिशन है इसमें भी कोई पॉइंट बताए तो उसमें भी एट आएगा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बता दिए, कौन सा एग्जांपल हो गया। अब देखिए, अब जैसे कि फॉर स्मॉल प्लेस, कोई छोटी जगह होगी, समझ रहे हैं, कोई छोटी जगह, जैसे ये सेकंड था, ये थर्ड, ये थर्ड, फॉर स्मॉल प्लेस, इसके लिए क्या बताएगा, ये कोई जगह का नाम। जैसे इसने जगह का नाम बता दिया कि जगह का नाम है जैसे टाउन, लेके चलेंगे हम टाउन, ठीक है, प्लेस, देखो प्लेस तो हो गया, टाउन हो गया, ठीक है, और एटसेट्रा। अब देखिए प्लेस, टाउन, ये छोटी जगह होती है ना, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, यूज, प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो भी एट यूज होगा। देखिए कैसे, ही लिव एट अलवार इन राजस्थान, ही लिव्स एट अलवार, एट वही इन राजस्थान, राजस्थान, तो वो कहाँ रहता है कि अलवार, अलवार क्या है, एक छोटी सी जगह है या जिला कह सकते हैं, ठीक है। तो एट यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन यूज, ठीक है, एट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे, तो वो बात करेंगे किसकी, कि इनकी,
देखिए अब बात होगी इनकी। इनकी बात करेंगे। अब देखिए इन क्या होता है, इन क्या होता है, देखना ध्यान से। इन अगर हम यूज करते हैं तो किसी जगह के लिए, ठीक है, जैसे इन राजस्थान, इन मध्य प्रदेश, इन पंजाब, ऐसी कोई जगह के लिए यूज करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कि फॉर मंथ्स के लिए, जैसे पहले दे दिया जाएगा कि फॉर मंथ्स, ठीक है, फॉर मंथ्स, ठीक है, ये क्या है, पहला है फॉर मंथ्स के लिए दिया जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, देखिए मंथ्स, फॉर मंथ्स के लिए क्या रहेगा, अच्छा सॉरी, फॉर मंथ्स के बाद ईयर, ठीक है, फॉर मंथ्स के बाद ईयर, फिर सेंचुरी यानी शताब्दी, सेंचुरीज, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड, एंड लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, जैसे इन में, इन समर, इन 1990, ठीक है, समझ गए होंगे लॉन्ग पीरियड क्या होता है, इन में, इन समर, इन 1990, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है लॉन्ग पीरियड। अब इनमें यूज होगा इन। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपके सामने। एग्जाम्पल ये रहा कि देयर शुड बी अ लॉट ऑफ, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ। अब देखिए तो सॉरी, लॉट ऑफ के बाद ये प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। दी ना, सेंचुरीज अगर दे, फॉर मंथ्स, ईयर, लॉन्ग, इनको आप ध्यान दीजिए, इनको आपको ध्यान देना है। मेन टॉपिक, मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो मैं बता देता हूँ, there should be a lot of progress in the next century। देखिए अगली सेंचुरी में वो क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें इधर पे प्रपोजिशन क्या है, इन है, इसको डार्क सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मंथ्स के लिए बताए, ईयर के लिए बताया, सेंचुरी लॉन्ग पीरियड के लिए बताया। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो देखिए फॉर अ एनक्लोज स्पेस, फॉर अ एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है। देखिए सेकंड जो है, फॉर अ एनक्लोज स्पेस, ठीक है, स्पेस जैसे इन द गार्डन, इन द गार्डन इन दिल्ली, इधर लिख देता हूँ, इन दिल्ली, इन अ बिल्डिंग एटसेट्रा, इन अ बिल्डिंग एटसेट्रा, ओके। ये क्या रहेगा, फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस। जैसे एग्जांपल दे रखा है, डू यू वर्क इन अ कंपनी, डू यू वर्क इन अ कंपनी, एग्जांपल दिया है इसमें कि डू यू
वर्क इन अ कंपनी। क्वेश्चन मार्क। तो उसमें बोला है कि क्या आप कंपनी में वर्क करते हो, क्या आप कंपनी में काम करते हो। तो इसमें प्रपोजिशन क्या है, इन। प्रपोजिशन है, क्या बता रहा है ये, कोई इंक्लोज यानी तो कोई गार्डन, डेली या कोई बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये होगा किसके, एनक्लोज स्पेस के, कोई जगह के। अब देखिए, अब लास्ट है जो, वो होती है बिग जगह, मतलब बिग प्लेस। तो थर्ड जो है, द बिग प्लेस। द बिग प्लेस जैसे रहेगा आपका टाउन, सिटीज, कंट्री। टाउन, सिटी, COUNTRY, कंट्री एक्सेट्रा, कोई भी बहुत बड़ी मतलब जगह। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हम उठाएंगे तो इसका एग्जाम्पल रहेगा कि अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई। अ टेम्पल इज situated in, sorry, Madurai, sorry, at Madurai। इन कहाँ पे, तमिलनाडु। अब देखिए, अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। अब मदुरई कोई छोटी जगह है, तो छोटी जगह के लिए मैंने क्या बताया था, एड लगेगा। ठीक है, इन्होंने क्या लगा दिया, एड लगा दिया। और बड़ी जगह के लिए क्या लगेगा, तमिलनाडु जैसे बड़ी जगह है, तो ये क्या है, बिग प्लेस है, तो इन लगाया। ठीक है, ये हो गया इन के लिए, ये खत्म होता है इन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑन के पास। इसका ले लेता हूँ, अब ऑन के लिए चलेंगे। दोस्तों प्लीज़ आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें मुझे कि कैसा है वीडियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये 4 days and dates, 4 days and dates, 4 days and days। ठीक है, 4 days and dates, जैसे ऑन संडे। ठीक है, और ऑन 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी, ऑन क्रिसमस डे। ऑन क्रिसमस डे। अब देखिए इसमें क्या होता है, फॉर डेज एंड डेज, मतलब डे दिनों के नाम, और दिन मतलब दिनों के नाम और डेट्स, सॉरी डेट्स है, डेट्स। ठीक है, दिनों के नाम और दिन के नाम और कोई तारीख। ये क्या बताता है इसमें, ऑन अ संडे, जैसे कोई डे। ऑन 25 जनवरी, तो ये क्या बता रहा है, कोई महीना की तारीख, कोई महीने की तारीख। ऑन अ क्रिसमस डे, ऐसे क्रिसमस डे होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेंगे इसका हम। Where will you be on Independence Day? Where will you be on Independence Day? Independence Day, तुम इंडिपेंडेंस डे को कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या आया कि कोई डे आया, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है,
इसको याद करना है, लर्न लिख देता हूँ मैं, लर्न। इन चीज़ों को लर्न नहीं यार समझना है, माइंड में रखना है आपको बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो पहला वाला था, सेकंड वाला। अब देखिए सेकंड वाला क्या होगा, फॉर आ सरफेस मतलब कोई जगह, फॉर आ सरफेस, तो फॉर आ सरफेस उसमें क्या आएगा, ऑन द वॉल मतलब कोई जगह, जैसे ऑन द वॉल दीवार पर, और ऑन द सीलिंग सीलिंग एटसेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा ऑन द सीलिंग एटसेट्रा। तो या कि एक और ले लूंगा, ऑन अ पेज, अब एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल रहेगा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। तो उसने कहा है तुम मेरे कहाँ पे खड़े हो, पैरों पे खड़े हो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कोई सरफेस कोई जगह या बॉल मतलब घर की कोई जगह कोई पेज, तो किस पे बता रहा है, अपने आप बता रहा है, तो ऑन माई फुट। ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर ले लें, अब एक नहीं है इसमें कोई एग्जाम्पल, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। ऑन आपके समझ में आ गया। आज ये इस वीडियो में पूरा प्रीपोजिशन खत्म करूंगा मैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैंने पिछले वो नहीं बताया आपको, वर्ब एडवर्ब वगैरह एडजेक्टिव वगैरह, सीधे प्रीपोजिशन पे आया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वजह से मैंने कहा पहले इसको पढ़ा दिया जाए, उसके बाद ही कुछ पढ़ाऊंगा आगे का, ठीक है। टू, अब टू को लेते हैं। टू का यूज देखो कहाँ करते हैं, जैसे फॉर द डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन मतलब कोई दिशा के लिए, जैसे टर्न टू द नाइट, टर्न टू द राइट। एग्जाम्पल, टर्न टू द राइट, ऐसे ना राइट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए। आप बाइक चलाते हैं, ट्रेन वगैरह में चलते हैं तो राइट टर्न कहते हैं ना, तो वही है। तो इसमें टू का यूज होता है, तो क्या डायरेक्शन, लेना डायरेक्शन, मुड़ जाइए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और लेके चलेंगे, एक और है, तो वो है कि फॉर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, तो ये बता रहा है फॉर डेस्टिनेशन कि आपको, जैसे फॉर डेस्टिनेशन मतलब कोई जगह पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको जाना है कहाँ पे, आगरा, आई एम गो, तो आप क्या कहोगे, आई एम गो टू आगरा कहेंगे। तो कहाँ जाना चाहते हो, गो टू आगरा, ये प्रीपोजिशन है, कोई डेस्टिनेशन कोई जगह पे जाना चाहते हो। और आगे चलते हैं, एक और है, तो वो है इन फॉर्म ऑफ अंटिल, इन फॉर्म ऑफ अंटिल, तो वो रहेगा आपका। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ज़्यादा सब कुछ क्लियर हो जाता है। द गेस्ट लेक्चर इज मंडे टू फ्राइडे, द
GUEST, गेस्ट लेक्चर ऑन, सॉरी, इज मंडे टू फ्राइडे। कहते हैं ना मंडे टू फ्राइडे को वो क्या देते हैं, लेक्चर जो गेस्ट होते हैं। तो टू क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन। आपका टू भी क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं आगे जो है फ्रॉम। फ्रॉम आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम कहाँ के लिए यूज करते हैं। कहीं से कहीं जाने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं बता कोई जगह जाने के लिए या फिर आने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम का। जैसे एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल दिया है, द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM to 3 PM दिया है। इसमें किस चीज का यूज हुआ है, दो प्रपोजिशन आई हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रपोजिशन आए, दो प्रपोजिशन आती हैं। तो कब से, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, और टू तो फिर दिया ही है किस किस के बीच में, कब से कब तक, 2 बजे से 3 बजे, और किस किस के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम की प्रीपोजिशन, और वो टू की जो मैं बता दी थी, ठीक है। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं, आई विल वेट विथ अंटिल आई हेयर फॉर यू, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि मैं आपका वेट करूंगा एंड मैं आपको सुनूंगा, मैं आपका वेट करूंगा और मैं आपको सुनूंगा। इसका ही मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। इसे मैंने एग्जांपल लिखा इसका, तो वो रहेगा द लास्ट वीक दिस मंथ नेक्स्ट ईयर। लास्ट वीक, ठीक है, सॉरी वीक डबल ई वाला, वीक लास्ट मंथ, सॉरी दिस मंथ, और नेक्स्ट ईयर एटसेट्रा जो होता है, तो इनके लिए यूज किया जाता है फिर, ठीक है। लास्ट वीक के लिए, लास्ट हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए, अगले साल के लिए, ठीक है। तो ये यूज होता है। अब आगे जब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद आएगा हमारा सिंस। देखिए सिंस आपको पता है कि सिंस जो यूज होता है वो होता है हमारे परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिंस हमारा किस में यूज होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वही इसमें बोला गया है कि परफेक्ट जनरली यूज हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोहन has been waiting for the bus since 9 o'clock. Since 9 o'clock. मोहन बस का इंतजार कर रहा है, कब से, 9 बजे से, ठीक है। तो इसमें आपको बता दिया गया है सिंस प्रपोजिशन कहाँ किस लिए यूज की गई है,
कि कब से मतलब परफेक्ट बताती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है इसका कि कब से कब तक के लिए, ठीक है। और इसमें जनरली एक और बात करेंगे। अब इसके बाद जो फॉर होता है, देखिए फॉर और सिंस दोनों ही, जो फॉर होता है ये भी सेम टू सेम है। ये क्या है? सेम। ये भी परफेक्ट में टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट में यूज होता है। तो इसका देखिए फॉर का क्या रहेगा, इसका टाइम रहता है, जैसे इसका टाइम दिया जाएगा। इन ऑल्सो यूज परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे द टोटल ड्यूरेशन ऑफ विच द एक्शन ऑफ कंटिन्यूड, मतलब दो टाइम दिए होंगे, उनके बीच का जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम का, उसके बीच का बात होती है इसमें, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहती है। एनी जैसे किसी का एग्जांपल उठाएंगे कि मोहन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस। मोहन हैज बीन वेटिंग for the bus for half an hour, for half an hour। ये है ना कि अब देखो प्रपोजिशन इसमें ये यूज हुई है, ये नहीं, ये यूज की है इसमें प्रपोजिशन फॉर द हाफ एन आवर, मतलब पिछले आधा घंटे से वो किसका इंतजार कर रहा है? बस का, ठीक है। ये होगा इन दोनों के, ठीक है। ये साथ में बता दिए मैंने। अब इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे बताऊंगा आपको क्या करना है। आगे आपका वाई, ठीक है। वाई में यूज होगा कि वी वाई, वाई। अब देखिए वाई का यूज करेंगे तो इसमें वाई इज यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन। वाई किस लिए यूज किया जाता है? डेडलाइन के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है कि मैं लिख देता हूं कि वाई इज यूज टू एक्सप्रेस, y is used to express the deadline। देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसका पहला। तो एग्जांपल जो रहेगा वो ये रहेगा, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क you must complete your work by the evening। by the evening you must complete your work, तुमने अपना काम कर लिया है पूरा। देखो ये नहीं, तुमको अपना काम बहुत करना जरूरी है। कब से कब तक? इवनिंग, ठीक है। इवनिंग तक आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो प्रीपोजिशन है वो वाई यहाँ पे आ गई। यूज द एक्सप्रेस ऑफ डेडलाइन, एक अंतिम समय के लिए दिया जाता है इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलेंगे हम, वाई का यूज कब करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला लेके चलेंगे हम। वाई इज यूज्ड फॉर एजेंट, वाई इज यूज्ड फॉर एजेंट, एजेंट मतलब किसी एजेंट के लिए। जैसे एग्जांपल में रखेंगे हम, एग्जांपल में हम रखेंगे कि इसका ये रहेगा, द लेटर वाज रिटन बाय, द लेटर वाज रिटन बाय Suresh with a pencil, Suresh with a pencil। देखिए एक प्रपोजिशन इसमें मैंने एक ही बता दी है,
कि जो विथ है ये किसके साथ लगता है, ठीक, किसी चीज के साथ हम लगाते हैं विथ का यूज, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वाई की। तो वाई किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग, सुरेश के। वाई इसमें क्या है, प्रपोजिशन। तो उसमें क्या बोला, द लेटर वाज रिटन, लेटर लिखा गया है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, सुरेश के। किससे लिखा है, पेंसिल के साथ, ठीक है, पेंसिल से लिखा गया है। तो इसका ये क्या है, वो प्रपोजिशन, ठीक है। ये थे इसके दो एग्जाम्पल, ठीक है, दो रूल थे इसके। अब आगे बात करेंगे हम इसकी इनटू की। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो अभी नए हैं उनको शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वो जिनको अभी पढ़ना है वो दिखा दे कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। आपके लिए ये है कि शेयर करते रहें, दोस्तों को जोड़ते रहें अपने, बहुत मेहरबानी होगी। अब आगे चलते हैं, इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू का भी प्रयोग बहुत होता है दोस्तों, आपने देखा होगा। व्हेन द, इसमें बोला है व्हेन द थिंग्स आर गोइंग, जब हम कहीं जा रहे हो किसी चीज के लिए, जैसे, और बीइंग केप्ट इनसाइड द आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड में, अंदर से बाहर जब हम जा रहे हो। जैसे मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है। इनटू का यूज करेंगे हम, व्हेन द थिंग आर गोइंग, व्हेन द थिंग्स आर going inside from outside, inside from outside, ठीक है। ये इसका रूल है कि यूज किया जाता है। अब एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल जब मैं दूंगा तो एग्जांपल इसका ये रहेगा कि The boy jumped into the river. तो एग्जाम्पल इसका है कि the boys into the river. The, मैं इसे लिखता हूँ, the boys into the, sorry, the boys jump into the रिवर। तो जो लड़के थे वो किस में कूद गए, रिवर में, यानी नदी में। तो इनटू का यूज हुआ है। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आउटसाइड और से, मतलब इनसाइड से आउटसाइड की ओर कूदना, ठीक है, अंदर से बाहर कूदना या बाहर से अंदर, ठीक है। इसका एक ही रूल था। अब आगे हम बात करेंगे आपके लिए ओवर की। ओवर, ओवर किसी चीज को खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप समझ गए होंगे, जब मैंने ओवर किसी चीज के लिए खत्म करने को बोला तो आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट के लिए ये ओवर हो गया। यस, उसको ले सकते हैं। व्हेन अ थिंग्स एक्ट एग्जैक्टली अबॉट सम अदर एंड द थिंग इज अबव समथिंग इज नॉट टचिंग इट। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। एग्जांपल दे देता हूं मैं सीधे इसका, द ब्रिज sorry, there is a bridge over the river। ब्रिज है वो किसके ऊपर है, रिवर के, नदी के ऊपर ही होता है, नीचे तो होगा नहीं। तो ओवर का यूज यहाँ हुआ है, ये प्रपोजिशन है, ओके। अब हम बात करेंगे एबव की। नेक्स्ट प्रपोजिशन ये है एबव, एबव, सॉरी, एबव में देखिए, व्हेन समथिंग इज एट द हायर लेवल देन सम अदर थिंग, किसी चीज की तुलना करना अपनी ऊंचाई के लिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखिए क्या होता है, हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल। हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस is above
ऑल। हर लेवल जो जितनी भी जो लेवल होती हैं ऑफ इंटेलिजेंस इज एबव ऑल, सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो हमें बताना है इसमें प्रीपोजिशन क्या यूज हुई है, एबव ये यूज हुई है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, तो ओवर किसके लिए, खत्म होने के लिए या किसी चीज़ के लिए या फिर किसी से तुलना करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गए ओवर और एबव। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अंडर, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में रहेगा कि when something is exactly below some other thing and the two things are not touching each other, मतलब दो चीजों को एक दूसरे से ना जोड़ना, ठीक है। तो जैसे द मैन सेट अंडर द ट्री, मतलब ऐसे एग्जाम्पल, द मैन सेट अंडर द ट्री, मैन है वो कहाँ बैठा है, इस पेड़ के ऊपर। ये क्या है, प्रीपोजिशन, ओके, ये क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बिलो। नेक्स्ट और लास्ट है बिलो। क्या होता है, ये अंडर होता है, ये नीचे। जैसे हम बोल सकते हैं द मैन सेट बिलो द ट्री, जो मैन है वो किसके नीचे बैठा है, ट्री के, ठीक है। तो इसके लिए भी इजी एग्जांपल को यूज कर लेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसके लिए यूज, ये इसके लिए यूज हो जाएगा क्या, बिलो का एग्जांपल। दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है इसी के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे, वो आप देखिए। अब मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से चैप्टर आपको, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।